So hey guys, welcome back to channel. मैं एक वाले का आज को रिएक्शन टू मानवा रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हाउंड. सो या लास्ट में चैप्टर 71 करेक्शन किया था, आज भाई चैप्टर 72 की. एंड लास्ट वाले में अपना एमसी जो है वो उस क्या नाम था जो भी वो डीमन है उससे लड़ रहा था. एंड उस डीमन ने अपने एमसी को एंडिंग में घायल कर दिया जिसकी सीक्रेट पावर यूज़ करके. एंड अब उसके बारे में बताएंगे कि क्या पावर है. सो या अब वहाँ से स्टार्ट होगा, तो लेट्स स्टार्ट. एंडलेस ब्लड अब्जॉर्प्शन, ये पावर है एक आधे इंसान के आधे जिंदा बंदे की. जब तक मेरे सामने कोई जिंदा ऑर्गेनिज्म है तब तक मैं, और उसके चोट लगी हुई है तब तक मैं नहीं मर सकता, क्योंकि मैं उसका खून सोख लूँगा सारा और मेरे अंदर आ जाएगा. एंड सामने वाला खुद ही मर जाएगा. हाँ. क्या तू आखिरकार पागल हो चुका है? तू हंस क्यों रहा है बे? तू मरने वाला है. हाँ, मैं हंस रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी है कि तुझे ये भी नहीं पता कि तू क्या चीज़ अब्जॉर्व कर रहा है अपने अंदर, और तू फिर भी खुश हो रहा है. हाँ. क्या ये कोई मामूली खून नहीं है? हाँ. तू कुछ चाहता है कि मैं तुझे कुछ कूल दिखाऊं? तो देख. ये जो खून है इसके अंदर पॉइजन है. खाली यही नहीं है, और भी देख बच्चे. टाड़ा. रीजनरेशन कंप्लीट. मैं एकदम से अपने आप को भी हील कर सकता हूँ तेरी तरह. एक आम से इंसान के पास इतनी तकड़ी रीजनरेशन स्किल कैसे हो सकती है भाई? और उससे भी बड़ी बात, इस बंदे के इसके पास एक ऐसा पॉइजन है जो कि डीमंस को भी हार्म कर सकता है. इस तरह का पॉइजन सिर्फ 3 ही लोगों के पास है. एक तो वो जो स्पाइडर है 8 लेग्स जो ली रोग एटली नोर माउंटेन में रहती है. और दूसरा है वो 9 हेडेड स्नेक जो कि टाइटेंस के लैंड में रहता है. एंड तीसरा है वो जेलीफिश, वो बड़ी सी जेलीफिश जो कि वो ब्लैक सी के बॉटम में रहती है. इन तीनों के अलावा किसी के पास इस तरह का खून नहीं है, तो इसके पास कहाँ से आया? हाँ, ये सोचना भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक इतने मामूली सा इंसान के पास भी इस तरीके का पॉइजन होगा. खून ही वो दर्द हो रहा है. तुझे तो मेरा खून चाहिए था, तो अब क्यों नहीं ले रहा भाई? जैसा कि मैंने सोचा था, जो मैडम 8 लैक्स का ये जो पॉइजन है ये इन क्रॉप्स के ऊपर भी काम करता है. तो इसका मतलब है कि भास्करवाइल की 7 टेक्निक एंड बजल बुक की एबिलिटी के साथ मैं सबसे ज़्यादा हाई रैंकिंग ग्रेजुएटर हरा सकता हूँ 10 क्रॉप्स को. जो 10 इलाइट क्रॉप्स है ना, डीमंस, उनको हरा सकता हूँ मैं. ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है. मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे किस तरीके से ये मॉन्स्टर इतना ताकतवर बन गया. लेकिन अभी मेरी जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है वो है कि मुझे यहाँ से ज़िंदा बचना है और अपने बाकी साथियों को बताना है इसके बारे में. मुझे जितना भी मैंने अपना माना ये बैरियर बनाने में फैलाया ना, मुझे सारा का सारा वापस लेना होगा. इसने अपना बैरियर वापस ले लिया. पानी को खून के अंदर बदलने दो. इसके पास ये ताकत भी है कि ये पानी को खून के अंदर बदल सकता है, लेकिन फिर भी इसके पास अब भी अपनी पूरी पावर नहीं है. लेकिन फिर भी एक हाई रैंकिंग डीमन तो एक हाई रैंकिंग डीमन ही होता है, इतना तो ये कर ही सकता है. लेकिन फिर भी अगर तू इस खून को अब्जॉर्व करने वाला है तो तू उसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने इसके अंदर अपना खून मिला दिया है. तुझे क्या सच में लगता है कि मैं जितने भी पानी को मैंने खून में बदला मैं इसे अब्जॉर्व करने वाला था? नहीं, यूज़लेस है ये सब कुछ. क्योंकि मैं ये जितना भी पानी है, ये खून है, इसे मैं अब्जॉर्व नहीं करने वाला. बाहर आओ मेरे खून के नाइट्स. ये जो ब्लड नाइट्स है, जितने भी ये ब्लड नाइट्स है, ये सारे के सारे भास्कर वाले की 6 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मैंने भी सीखी है. तो ये इन सब मैंने ही बनाया, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं उस टेक्निक को. हाँ, मुझे पता है कि तू 7 टेक्निक यूज़ कर सकता है, लेकिन फिर भी इन सब के सामने लड़ पाना बहुत मुश्किल होगा तेरे लिए, क्योंकि ये सब 6 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. हाँ,
मैं तुझे मारूंगा पहले यहाँ से, एंड फिर जितने भी जिन सबको तू प्यार करता है उन सबको भी मारूंगा यहाँ तेरे बाद। अब पछता द 10 क्रोप्स के सामने आने का नतीजा। ये जितने भी तेरे ब्लड के नाइट्स हैं ये सारे 6 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ये तो थोड़ा ख़तरनाक है भाई। मैंने अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा था इस चीज़ के लिए। तुमने कहा कि मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो जो मुझे चाहिए वो चीज़ है। सिंस क्योंकि तू बास्केटबॉल में इतने टाइम से रह रहा है तो तुझे इस चीज़ के बारे में तो पता ही होगा कि ये विसल किस चीज़ की है, ये सीटी किस काम आती है। हाँ, ये सीटी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डैम इट, मार दो इसे जल्दी से। आह, ये जो सीटी है इसकी पावर मुझे बास्केटबॉल में जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सबको कंट्रोल करने की पावर देती है। एंड और इसका एक और फ़ायदा ये है कि जितनी भी बास्केटबॉल की जो फोर्सेस हैं मैं उन सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। जो केव थी, नहीं, आधा माउंटेन एक बार में ख़त्म हो चुका है। मैं सोच ही रहा था कि तुमने ये बास्केटबॉल्स को कंट्रोल करने वाली जो पावर है ये सीटी क्यों मेरे से मांगी, ताकि तुम एक मोस्टर को पकड़ पाओ, है ना। हाँ, जैसा मैंने सोचा था मेरे बेटे से। शाबाश। हम्म ह्यूगोली बास्केटबॉल भी यहाँ पे है। आह, एंड ऊपर से बाकी कमांडर्स एंड जो वाइस पैट्रिच है ओसिरिस वो भी यहाँ पे है। क्या है, सारे सारे बास्केटबॉल यहाँ पे आ चुके हैं अब। अगले 6 घंटों के लिए मैं विकार वैन बास्केटबॉल को यहाँ का लीडर, सारे बास्केटबॉल्स का लीडर डिक्लेयर करता हूँ। जिसके पास ये विसल है उसको यहाँ का लीडर डिक्लेयर करता हूँ अगले 6 घंटे के लिए। सभी लोग चीथड़े चीथड़े कर दो इस डीमन के। सो या गाइस, ये था चैप्टर 72 के लिए। चैप्टर 73 का रिएक्शन लेके जल्दी आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।